हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 4 है, जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को पढ़ना है और सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे कुछ उदाहरण से लेंगे, मूल अस्तित्व कैसे होता है कैसे नहीं होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक क्या लिया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या होता है परिभाषा, यदि किसी बहुपद के अचर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इसमें जो आपको देखना पड़ता है उसका व्यापक रूप ये होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए यह समीकरण है तो इसमें जो है ना समता का चिन्ह होगा, बराबर के बाद कुछ ना कुछ होगा और इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान यदि 0 ले लेते हैं तो आपका यह क्या स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको इसमें 2 घात दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें पहचानना है और एग्जाम्पल यहाँ ले लिए और इसको पहचानना है। पहचानने क्या तरीका है, अधिकतम घात यदि किसी का 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं इसमें तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसके पास तो 1 है, इसके पास 0 है, तो अधिकतम घात तो 2 होगा, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें देखते हैं इसका जो अधिकतम घात है वो 3 है, 2 से बड़ा 3 है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे क्या होता है, इसमें एक और चीज निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं विवेचक। विवेचक को एक और नाम है जिसको कहते हैं विविक्तर। तो विविक्तर को डिनोटेड करते हैं बड़े डी के साथ। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। उसके बाद यदि इनमें से d का मान, देखिए यहाँ पे हम तीनों निकाल दिए। यदि d का मान यदि माइनस में आ जाए, एक ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं, यदि वो माइनस में यदि आ जाए यानी वो 0 से छोटा आ जाए, उसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। जिसका d का मान 0 से बड़ा, जैसे क्या 0 हो या फिर 0 से बड़ा यदि हो जाता है उसका मूल अस्तित्व होता है। यदि मूल अस्तित्व होता है तो फिर क्या करते हैं, यदि मूल अस्तित्व होता है तो तब मूल निकालते हैं इस सूत्र पर निकालते हैं, x का सूत्र लगाते हैं -b प्लस √d/2a, ये सूत्र यूज करते हैं। यदि मूल अस्तित्व होता है तब। तो एक एग्जाम्पल ले लिए, इसमें हमको निकालना है d का मान। d निकालने के लिए क्या चाहिए, abc चाहिए। क्या चाहिए, abc चाहिए। तो यहाँ पर a का मान खोजना पड़ेगा, b किसको कहते हैं, c किसको कहते हैं, a किसको कहते हैं, देखते हैं व्यापक रूप के अनुसार देखते हैं। a कहते हैं क्या, जो x² के जो आगे रहेगा उसको a कहेंगे। यहाँ पे x² के आगे कौन है, 4, तो ये आपका a हो गया। b किसको बोलेंगे, x के जो आगे रहेगा, तो x के आगे कौन है, -2 है, तो -2 आपका b हो गया। c किसको बोलेंगे, जो कि अचर पद, इसके साथ कोई चर नहीं रहता है, तो यहाँ इनके साथ कोई चर नहीं है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका c कहलाएगा। तो हमको तो निकालना है विवेचक। तो विवेचक कैसे निकलता है, इसको हम लोग d से सूचित करते हैं। सूत्र होता है b² - 4ac। तो d का मान निकालेंगे, तो ये b कितना वैल्यू है, -2 है, -4, a का मान कितना है, 4 है, और c का मान 3 है। तो d का जो मान निकलेगा ये हो जाएगा +4, 16 तो d का यहाँ देखते हैं मान कितना निकला, -44। क्या ये 0 से तुलना करेंगे, हमेशा 0 से, क्या d का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से छोटा है। तो देखेंगे चूंकि d और 0 में तुलना करेंगे तो जो आपका d का मान जो आया 0 से छोटा आया, तो यानी इसको तीर लगेगा, यहाँ पे ये छोटा आ गया d का मान। यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो उसका मूल अस्तित्व, मतलब वास्तविक भी कहते हैं इसको, मूल अस्तित्व नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब d का मान 0 से छोटा आ जाए। बट आपको सिर्फ यह याद रखना है, अगर माइनस में यदि आ जाएगा तो उसका मूल नहीं निकलेगा। सिर्फ आपको यहाँ तक निकाल के बता देना है कि भैया ये जो ना माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो यह मूल अस्तित्व नहीं है। यदि मूल अस्तित्व नहीं है तो मूल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब देखिए x प्रॉब्लम और यहाँ पर है, इसी प्रकार एक सवाल और लिए। तो यहाँ क्या लिखे, यदि d का मान 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, यदि छोटा रहता है तो इस d वाले को तीर लगता है, लेकिन तीर नहीं लग रहा है, उधर तीर लग रहा है, इसका मतलब ये बड़ा मान होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो उसका मूल अस्तित्व होगा। यदि मूल अस्तित्व होता है क्या करते हैं, तो मूल यदि अस्तित्व भी है तो मूल कैसा निकलेगा, यानी x का मान कैसे निकलेगा, दोनों का अलग अलग निकलेगा, क्योंकि ये तो द्विघात बहुपद है ना, इसमें जो मूल निकलेगा 2 को निकलेगा, तो वो जो x का जो मान निकलेगा कैसा निकलेगा, अलग अलग। हम करके बताते हैं। अब यहाँ पर a का वैल्यू कौन है, हम पहले बता दिए, a किसको कहते हैं, a कहते हैं x² के जो आगे रहता है, तो x² के आगे कौन है, 2 है, तो ये आपका a का मान हो गया। b किसको बोलेंगे, x के जो आगे रहता है, x के जो आगे कौन है, b है, तो यहाँ कौन है, 5 है। c किसको बोलेंगे, वो अचर पर जिसके पास में कोई x y z कुछ नहीं रहता है उसको अचर कहेंगे। यहाँ कितना है, 2 है माइनस में। अब हमको निकालना विवेचक, मतलब d का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके माइनस 4 तो 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2। तो यह है कितना 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चौके 8, 7 8 8 9 16। ये आपका कितना हो गया, आपका हो गया ये 41। अब यहाँ देखते हैं डी का जो मान निकला है वो 0 से क्या निकल गया है, बड़ा निकल गया है। मतलब अब 0 छोटा आ गया और डी का मान बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मूल इसका अस्तित्व है। मूल क्या है, अस्तित्व है, क्योंकि जब बड़ा हो जाता है तो मूल अस्तित्व होता है। यदि मूल अस्तित्व है तो क्या करते हैं, इसका मूल निकलेगा, कैसा निकलेगा, भिन्न भिन्न निकलेगा। अगर वही रहता है डी का मान 0 के बराबर रहता है तो मूल समान निकलता है। यहाँ मूल क्या निकलेगा, भिन्न भिन्न निकलेगा, भिन्न भिन्न इसका आएगा मूल। अब इसका मूल भी निकाल के देखते हैं, कहाँ निकाल के दिखाओ, ये दिख रहा क्या रे। अब इसका मूल निकालना है, मूल तो निकलेगा, मूल से निकालेंगे। मूल निकालने का सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या सूत्र होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, यह सूत्र है। तो यहाँ पे हम माइनस का माइनस दे दिया। b का वैल्यू कितना है, ये प्रॉब्लम है, यह सवाल है। b का मान कितना है 5, तो b का जवाब क्या रखेंगे 5 प्लस माइनस रूट, अब d का मान तो निकाला है 41 है, 41 लिख दिए, बटे में क्या है, बटे में 2 है, फिर गुना a, एक किसको बोलेंगे, एक कहेंगे 2 वाले, तो 2 दे दिए। तो ये कितना हो गया, ये -5 है प्लस माइनस रूट 41 बटे 4। क्या इस 41 का वर्गमूल निकलेगा, तो 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तब क्या करेंगे, अब नहीं इसको नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते हैं, इसका यही आंसर हो गया। अब देखिए हम क्या बताए थे, मूल, ये द्विघात बहुपद का ये द्विघात समीकरण वाला सवाल था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान 2 का निकलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग करके लिख देते हैं। इस प्रकार लिखेंगे इस तरह, x का जो मान निकला -5, यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में, तो 5 उतार दिया, एक बार प्लस लिख देते हैं, माइनस प्लस 41 बटे 4, एक ये मान निकल गया, तो साइड वही से उतारना, -5 है, ये प्लस ला तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ आगे उतरेगा माइनस वाला, ये आपका रहा मूल, ये वह आंसर। यदि मूल अस्तित्व होता है, यानी कि 0 से यदि बड़ा निकल जाता है तब वह मूल अस्तित्व होता है। तो मूल अस्तित्व हो जाता है तब मूल वाले के फार्मूला में उसको, फार्मूला से उसको निकालते हैं। तो मूल निकालने सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। आप d का जगह पे ये भी रख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d का सूत्र वही होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का जो यहाँ समीकरण मालूम है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, इसका मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान प्रश्न दिया गया है। तो देखिए वास्तविक और समान प्रश्न, पहले क्या सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न दिया गया क्या, 2x प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो है ना मूल समान है। तो सबसे पहले इसमें a का वैल्यू कौन है, a किसको कहते हैं, इस x स्क्वायर वाले के जो आगे रहता है उसको a कहते हैं, यहाँ 2 हो गया। b का मान निकालेंगे तो वो k है, x के आगे वाले को b कहते हैं, और ये आपका c हो गया, c कितना है 3। ABC निकाल लिए। अब कहता है यहाँ पे क्या मूल इसका जो है ना वास्तविक है और समान है। यदि मूल वास्तविक और समान हो तो हम बताए थे d का मान और 0 में, d और 0 में यदि तुलना करते हैं, यदि वो d का मान छोटा आ जाए, मतलब इसको तीर लग जाए, वह मूल अस्तित्व या फिर वास्तविक नहीं है। यदि d का मान 0 से यदि बड़ा आ जाए, यदि तीर 0 का लग जाए, यह मूल क्या है, वास्तविक तो है, वास्तविक है, अस्तित्व है, लेकिन इसका जो मूल आएगा भिन्न भिन्न निकलेगा। तो यहाँ तो ऐसा बात कहने रहा है कि वास्तविक समान कह रहा है। यदि यह दोनों बराबर होता है, d का मान 0 का बराबर हो, तो वहाँ मूल वास्तविक भी होगा या फिर बोलिए अस्तित्व, इसका मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न नहीं, समान निकलेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ कह रहा है d बराबर 0 लेना है। तो चूंकि मूल वास्तविक और समान किसका होता है, समान मतलब होता है बराबर, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। तो d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या का मान ज्ञात करना पड़ता है, इधर 0 है, तो b का वैल्यू कितना है k, क्या का स्क्वायर -4 है तो 4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3 बराबर इधर 0 हो जाएगा। k का स्क्वायर -8 या 24 बराबर 0,
के का मान निकालेंगे, उधर जाएगा 24, उधर स्क्वायर है, के का यदि मान निकालेंगे तो ये अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 24, और 24 का निकालेंगे वर्गमूल 2√6, ये किस में आ जाएगा प्लस और माइनस में। यहाँ जो आपका के का मान निकला, एक बार प्लस में निकला 2√6, एक बार निकला माइनस में 2√6। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार सवाल पूछा जाएगा या फिर ये आ जाएगा कि मूल वास्तविक तो है लेकिन मूल भिन्न भिन्न निकलेगा, तो ऐसा यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा ऐसे करके, बड़ा का चिन्ह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।